टीम में लगती है ना, तो ये तो खैर हाईलाइट है इनके टेलर। वो राइट एरिया पिक कर रहे हैं बैट्समैन कि यहाँ जानी चाहिए, यहाँ जानी चाहिए। गेम ना फिर यार वही नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है। सॉरी टू से दिस, या पीटीवी स्पोर्ट्स हो, दुनिया के कई स्पोर्ट्स चैनल हो, हाईलाइट्स क्या दिखाते हो यार? ये टेस्ट मैच की हाईलाइट्स हैं। वो टेस्ट मैच की हाईलाइट्स हैं, ये क्या सिखा रहे हो आप? T20 सिखा रहे बच्चों को। वो टेस्ट मैच सिखाओ, फंसना सिखाओ, सेशन दिखाओ। क्या मैं कुछ कहने लगा हूँ यार, पहले ये तो बताओ कुछ सेशन से गुजारा क्या है, लेफ्ट कैसे किया है, वो टेक्निक दिखाओ जरा। वो आगे कहाँ पे बल्ला कहाँ रखा हुआ था? विलियम टेलर का बल्ला सिर्फ पैडों के आगे था, पैडों के आगे था, सिर्फ पैडों के आगे था। छोटी टांग थी, पैडों के आगे, पता ब्रेक होना नहीं। और उसने बैड अपना एक्सपोज नहीं किया, वो दिखाया ही नहीं। ना हमने ये दिखाया कि विलियमसन ने कितनी टांग से खेला और कितने पास खेला है, वो हमने दिखाया ही नहीं। अगेन टेस्ट मैच में दिखाया चौका, क्या शॉट मारे, वो क्या शॉट मारी है। उसने 30 बॉलों के बाद एक चौका मारा। ये एनसीआर के पीछे पैगाम जरा नोट कर ले। मेरा ख्याल पैगाम इनकी गलती नहीं यार। देखो इससे सर्टेन एजुकेशन जो हमें रिवेल करानी है कल्चर में। फिर कहते रोते धोते फिरते हैं यार कि हाईलाइट्स तुम टीवी पे ये दिखाते हो, बच्चों का टेस्ट मैच खेलो। जब बैट्समैन हमारा जाता है तो उसके बल्ला निकलता है, तो ऐसे बॉलर का फ्रेम भी सब कॉन्टिनेंट वाला क्या, ये मारने वाला छोड़ने वाला तो है ही नहीं। अब किसी को ये नहीं कहा गया, किसी को ये नहीं बताया बच्चों को बेटा बॉल को तैराना शुरू कर, तैराना शुरू नहीं किया। मैं तो लेटर पार्ट ऑफ द ईयर जो मुझे समझ आई यार कि नया बॉल शुरू कैसे करते हैं, वो मैंने वो किया इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस के दौरान। टस्कॉथ लेफ्ट कर रहा है, वो डंडे जा रहे हैं, टस्कॉथ लेफ्ट कर रहा है, वो पैडों पर लग रहा है, बॉल को चांस ही नहीं दे रहे एयर में। हमारी आदत बन गई मारना मारना मारना। इवन अगर लेंथ बॉल आगे मुंह वाला भी करते तो वो भी मार रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हम। एक बॉल है, एक चीज है कि हमें पहुंचाना है बॉल आगे कीपर में, कि मैं तैरता हुआ बॉल आगे जाए, आपके पास कैरी हो। वो मुझे टेक्निक नहीं है। अब थोड़ा सा मतलब चेंज छा के ये हुआ कि आगे से भी मार के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये विकेट नहीं है वो। शाहीन का तो ये था कि उसने बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉल किया, हाइट भी थी, अच्छी बॉल मिली थी, लेकिन डिसअपॉइंट किया अब्बास ने। मतलब कि विकेट नहीं ले पाए। वो उन्होंने कंटेन तो किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो किया वो नसीम शाह ने किया। उनको कोई वाइट बॉल से नहीं खिलाया। और उसके बाद कोचिंग ये नहीं है कि आपने 15 ओवर कर लेता है, 18 ओवर। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम है कि 14 ओवर करता है कैसे ओवर, 15 का स्पेल करता है, 3 दिन की या 4 के स्पेल करता है। तो मुझे ये देखना है किस टेक्निक से बॉलिंग कर रहा है। अब सीधा सीधा आके भाग के यहीं से आप निकल रहे हो। इससे मुझे एक चीज आती है, बैक बच रही है। 12 बार से एक ही है, बैक बच रही है, साइड से बॉलिंग हो रही है। जब आप अंदर जाओगे ना विकेट पे, तो आपको रोटेशन पे आना पड़ेगा। आपको नीचे से चलो, आप जो वो तो पहले ही बात हम कर चुके हैं। लेकिन जब तक क्लोज टू स्टंप नहीं आएगा या थोड़ा सा बीच में नहीं आएगा, तो बॉडी फ्रेम इजाजत नहीं देगा, उसको सब कट शॉट ही लगती रहेंगी। वो अगर बाहर निकलता हुआ बॉल भी करेगा, थोड़ा शॉर्ट ऑफ लाइन, वो कट बन जाएगी। लेकिन आपको शुरू ही करना पड़ना मिडिल ऑफ से, लेकिन अगर क्लोज टू स्टंप आएंगे आप थोड़ा सा, इसी वजह से शायद कट ज्यादा लगे कि बाहर बॉल की है। और ये क्लोज ऑफ द स्टंप्स आते तो वहाँ चांस होता है, थोड़ी सी भी स्विंग हो तो खेलने के चांस होता है। अगर आप इस तरह भाग रहे हैं ना राशिद भाई, तो कितना आप बॉडी किधर ले आएंगे। हाथ आपको ऐसे भी पुश करते हो ना, ऐसे भी पुश करते हो, तो वो जब जिस्म खुला होगा 2 बॉलें लगेंगी आपकी। जैसे विलियमसन को एक बॉल हुआ उसका, वो कैच गया पीछे, ठीक है, हाफ चांस था, लेकिन हाफ चांस बड़े प्लेयर हाफ चांस था, शान मसूद के हाथ पे लगा। लेकिन अगेन राशिद भाई, जब आप तक इससे नैरो नहीं भागोगे, टेढ़ा नहीं भागोगे, टेढ़ा भाग के अंदर की तरफ नहीं जाओगे और फिर वहां से निकलोगे, तो देन आपका वो आउटस्विंग किसी काम का नहीं है। आपका या तो आपको ड्राइव लग जाएगी, या शॉर्ट ऑफ द लाइन तो आपको कट लग जाएगी। इफेक्टिव इसलिए नहीं है वो। अब ये डिसाइड करना है उसको, जिस तरह सीधे रनअप से वो भागता आ रहा है, छलांग मार के और बार होता है, आधा फुट लगने के बाद पूरा फुट बार होता है, ये साइड पे आया होता है। अब यहां से कितना वो बॉलिंग कर पाएगा, और एंगल बहुत आसान हो जाता है जब आप सीधे आ रहे होते हैं ना। इसमें ये तो चीज नहीं है, जैसे लेफ्ट फुट से उसको लास्ट जंप जो लगाता है, उसको बॉडी अगर टिल्ट होगी, होगी, जब वो जाएगा तो बाहर की तरफ जाएगा, जंप आउट हो जाएगा। वो जंप आउट होता है ना। मैं जैसे अभी थोड़ा बहुत याद है, तुम हो या बकार है, तो साइड ऑन एक्शन जंप मार के अंदर आए, मतलब ये शोल्डर अंदर होता है, तो जंप मार के अंदर आते क्लोज ऑफ द स्टंप हो जाता है, फिर वहां से बॉडी रोटेशन ला के बाहर निकालते थे। फिर हमारा बॉल पूरा पीछे से फॉलो करता था बैट्समैन को। अगर हमारा एम विक्की भाई का मेरा ही होता कि मिडिल लेग से शुरू करते थे, गिरता हमारा मिडिल,
और मिडल ऑफ से बाहर था, सॉरी ऑफ स्टंप से ऑफ स्टंप से बाहर, ठीक है। लेकिन वो इतनी जगह नहीं होती थी कि आप उसको खुला ड्राइव मारें। अगर आप खुला ड्राइव मारने जाते हो, आप में या विकी भाई को खुला ड्राइव पुराने 98 में, तो आपको चांस मिलता था, बॉल छोड़ता था आपको, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हमारा तैरता हुआ बॉल जाता था बाहर। अब ये बाहरों बाहर से कर और ऊपर से मार रहा है, कोई बॉल तो फॉलो अगर अच्छा हुआ तो एक्शन का कितना अमल दखल होता है। जैसे बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, मुझे जो लग रहा है नसीम शाह का एक्शन इजी है, नजर आ रहा है ना, यहाँ जब वो एंड पे होते हैं, गैदर करते हैं, इनका हाथ यहाँ पे होता है, दूर होता है, तो इजी नहीं हो गया बैट्समैन को देखने के लिए। उसका जो विजन है ना क्लियर हो गया। अगर वो वाइडर द क्रीज आ रहा है और बाहर से भागता हुआ आ रहा है, तो विजन क्रीज अगर लेकिन ये बैट्समैन आ रहा है, बॉलर मेरी तरफ अंदर की तरफ आ रहा है, तो ऐसे मुझे बॉलर का और बॉडी देखनी पड़ती है। जो मर्जी करे, बॉडी का इंपैक्ट है। ये आप ना सोचें कोई भी कि यार बॉडी का इंपैक्ट नहीं है, बालों का इंपैक्ट नहीं है, हाथ का इंपैक्ट नहीं है, एक्शन का नहीं, सबका इंपैक्ट होता है। जब आप क्लोज से स्टंप आते हैं तो आपको बहुत से विजन ब्लर होता है आपका, और हाथ आपका यहां से भी आ रहा हो, ये यहां से आ रहा हो, मेरा तो खैर मुश्किल था, यहां से भी आ रहा हो, तो एटलीस्ट आपको पूरा फ्रेम फॉलो करना पड़ना। यहां से बार बार जब आते हो ना आप, एक तो पूरी विजन ही क्लियर है, और दूसरा उसे शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहा है। एग्जैक्टली। तो आपने वेट आउट करना, बस आप वो वेट आउट कर रहा था, तो रॉस वेट आउट कर रहा था, बस ऑप्शन कम हो जाता है, क्योंकि अगर वो सामने बॉल नहीं कर रहा, थोड़ा बाहर चला गया, उसके लेग भी फोर बॉल कॉट बॉल तो खत्म हो गया। फिर ये कि गलत अगर शॉट ऊपर मार दे तो शायद चांस है पॉइंट है, गली आउट हो जाए। देखिए ये सेम वही बॉलिंग कर रहा है जो इंग्लैंड में कर रहा है, सेम बॉलिंग। राशिद भाई प्रॉब्लम विकी भाई से ये नहीं होती कि मुझे यार कि आपको पता नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मुझे अगर मैं यहाँ सर खपा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझा दे भाई, थोड़ा पेस कम कर ले, बॉडी फ्रेम को यूज टू कर ले, थोड़ा सा यूज टू कर ले, थोड़ा बीच में आ जा, वहां से बॉल छुड़वा उसको, यहां से बॉल छुड़वा, यहां से भी बॉल छोड़ा तो क्या छोड़ा, ये तो सारा एरिया खुला पड़ा हुआ है। वो सिर्फ एक चीज का वेट करेंगे, या तो मुंह में है या कट है, बस दैट्स इट, या वो लेफ्ट कर देंगे। एग्जैक्टली। सो विक्की भाई को ये चीज समझानी पड़े, विकेट लगा देना, मिड से बॉल पकड़ लेना, ये कोचिंग नहीं है। सो बट एनीवेज थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि ये पाकिस्तान टेस्ट मैच, देखो टॉस बहुत अच्छा जीता था पाकिस्तान, दो आउट भी कर लिए थे, और अगेन देखें ना, एक 4 पे आउट हो रहा है, एक 5 पे आउट हो रहा है। अब यहां मैं चाह रहा था थोड़ा सा फोर्स के साथ, एक तो फिर वही धकिया नूसी किस्म की थिंकिंग, अब अब्बास करेगा, अब ये करेगा, अब लंच के बाद वो करेगा, ओ खुदा दे बंदे ले आ नसीम शाह को नए बॉल से, बिल्कुल नहीं हो रहा, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर को लेके उसका मैं 4 नहीं डालना, लेकिन अगेन वो प्रोग्रेशन ही नहीं है। एक विलियम्स हमको इंटरव्यू देता है, एक हमारा कप्तान देता है, अब एक वो क्रिकेट खेलता है, एक लड़का हमारा खेलता है, कितना फर्क है, काफी फर्क है। तो यही फिर क्रेम में नजर आता है, फिर रिजल्ट में नजर आता है। ये शेर एक चीज और, जैसे नसीम शाह को थोड़ा लेट लाए, बिल्कुल ठीक कहा, क्या उसकी लर्न भी वही होनी चाहिए जो अब्बास की थी या किसी और की थी, इसकी थोड़ी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए अटैकिंग माइंडसेट। जब आपके पास आता है नया बॉल, तो और सारे जब हाथ में बॉल आता है ना आपके, तो शाइन ही बता देती है आपको यार लेंथ क्या करनी, शाइन ही बता देती है आपको यार देख नया बॉल जाया नहीं करना। पहली सोच ही बॉलर के जहन में आती है यार कि ये खिलाना है मैंने, ये शाइन और उतारने नहीं मार के मैंने, वो अल्टीमेटली यही लेंथ से बॉल करता, लेकिन आगे करता, ड्राइव ही कराता लेकिन आगे ही करता। मुझे उस बात से इख्तलाफ है, लेकिन मैं फिर कहता क्लोज स्टंप, लेकिन ये बॉल करता वही आगे करता। अब्बास वो कहते हैं कि यार बॉल न कराए, फिर कहां कराए, फिर उसको, तो मैं कह यार फिर सोच लो, फिर टीम सिलेक्शन सोच लो फिर। ये बेसिकली राशिद भाई ये कोरम है, ये कोरम पूरा है, ये बॉलिंग नहीं है, ये बॉलिंग नहीं है। मैं सर यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना चाहता हूँ, लेकिन खवातीन और हज़रात मैंने इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि बड़ी टेक्निकल कॉन्वर्सेशन थी, एंड आई थिंक अगर हम हाईलाइट्स में वो नहीं दिखा सके तो शुएब भाई और राशिद भाई अपनी बातों में सबको समझा सके कि भाई होना कैसे चाहिए था। बट देन हम बार बार कहते रहे, जैसे शुएब भाई ने कहा कि यार जब अब न्यूजीलैंड के बॉलर्स आएंगे तो वो 3 जो है वो आपको आगे और पीछे बॉलिंग में कंफ्यूज करेंगे, साथ एक डराने के लिए खड़ा हुआ होगा। क्या पाकिस्तान ये क्यों नहीं कर पाया, हम राइट एरियाज में राइट लेंथ पे बॉलिंग क्यों नहीं करा पाते हैं, अगर हमने बैटरी बॉलर्स प्ले में रखे, उनको खिलाया? आई थिंक दैट दीज आर द क्वेश्चन व्हिच विल बी आस्किंग, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की 3 विकेट्स भी दिखाएंगे। गेम ऑन है।